सुप्रभात, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत की इस कक्षा में हम सभी फिर एक साथ हैं। आजकल हम व्याकरण सीख रहे हैं। व्याकरण के अंतर्गत वे सभी विषय हम यहाँ पढ़ते हैं जिनका प्रयोग हम अपनी भाषा के अंतर्गत सीखने वाली चीज़ों में, सीखने वाले विषयों में कहीं ना कहीं अवश्य करते हैं। तो आज के आपके विषय तक आपको ले जाने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको यह चित्र दिखा रही हूँ। देखिए, इस चित्र में लगभग 4 चित्र बने हुए हैं और सभी चित्र कुछ शब्दों के साथ हैं। जैसे पहले चित्र में एक महिला अपने पुत्र को एक गाड़ी दिखाते हुए कहती है, देखो कितनी सुंदर कार है। पुत्र ने कहा, हम ऐसी गाड़ी कब खरीदेंगे। या दूसरे चित्र में एक बच्चा माता पिता को अपने प्रथम आने की सूचना देता है कि मैं प्रथम आया हूँ। तीसरे चित्र में माँ बेटी के बीच बात हो रही है। बेटी कहती है, माँ मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और माँ का उत्तर होता है, हाँ हाँ जरूर बनना। इस प्रकार आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसे देखकर आपके मन में एक बात तो अवश्य आ रही होगी कि जो एक बहुत ही सामान्य सी बात हर चित्र में दिखाई देती है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी से कुछ कह रहा है और दूसरा व्यक्ति या तो उसका उत्तर दे रहा है या चुप रहकर सुन रहा है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहता है और दूसरा उसकी बात का उत्तर देता है, तो यह उनकी आपस की जो बातचीत होती है वह संवाद कहलाती है। और जब यही संवाद लिखे जाते हैं तो यह संवाद लेखन के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, हम अपनी पूरी दिनचर्या में किसी न किसी से मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। सभी व्यक्तियों से बात करने के ढंग अलग होते हैं। उन सब व्यक्तियों से हम अलग तरीके से, अलग रूपों से, अलग अलग शब्दों के प्रयोग से बात करते हैं। जी हाँ, हम जो फिल्म, धारावाहिक, नाटक आदि देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे सभी भी संवादों पर ही तो आधारित होते हैं। बिना संवादों की तो हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, और इस प्रकार इन संवादों को लिखने के लिए भी एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जो प्रयास और बार बार अभ्यास के द्वारा ही हमारे अंदर आ सकता है। हम अपने दिन प्रतिदिन में इसके उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से संवाद करते हैं, बीमार होने पर हम डॉक्टर से संवाद करते हैं, सामान खरीदने के लिए हम अलग अलग तरह, जैसे सब्जी वाला, कपड़े वाला या अन्य लोगों से संवाद करते हैं। यह हमारी दिनचर्या का एक अंग है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ये जानें कि संवाद किस प्रकार किए जाते हैं और किस प्रकार लिखे जाते हैं। संवाद लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी अत्यंत आवश्यक है। देखिए, कुछ ध्यान में रखने योग्य बातों को हम यहाँ समझेंगे। संवाद का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे को कुछ कहना या बताना होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संवाद बोधगम्य होने चाहिए। संवादों की भाषा सरल, सहज और पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। छोटे छोटे सरल वाक्य होने चाहिए, रोचक होने चाहिए। भाषा में बोलते समय
जिन भाव भंगिमाओं और मौखिक चेष्टाओं का प्रयोग हो सकता है वह कोष्ठक के अंदर लिखी जा सकती हैं। संवाद जितने रोचक और चुटीले होते हैं उतने ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। संवादों में किसी को यदि आदेश या निर्देश देना हो तो उसके साथ आदेश, निर्देश आदि लिखे होने चाहिए, जिससे कि श्रोता सभी को अपने ध्यान में न रख पाए तो वह उसे समझ जाए। चमत्कारपूर्ण वाक्य, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संवाद को अधिक रोचक बना देती हैं। अब आपकी संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संवाद रखे गए हैं वह बिल्कुल हिंदी भाषा की तरह हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको पूर्ण संवाद नहीं लिखवाए जाते हैं। आपको संवाद लिखे लिखाए मिलते हैं। आपको अपने बुद्धि के प्रयोग से वाक्य के अनुसार उनमें आए रिक्त स्थानों को पूर्ण करना होता है उन्हीं शब्दों से जो आपको मंजूषा में दिए जाते हैं। इसके उदाहरण को समझने के लिए आइए समझते हैं यह उदाहरण। ये देखिए आपके समक्ष एक संवाद है। नीचे संवाद में के जो और मंजूषा के शब्द हैं वह हैं दूषितम, प्रतियोगिता, जागरूकता, लिखसी, वर्धते। इस प्रकार ये पांचों शब्द आपको दिए गए हैं जो आपको उपरोक्त संवाद में भरने हैं। अब देखिए पिता और पुत्र के मध्य का संवाद। पिता पूछते हैं त्वम किम, रिक्त स्थान, तो हम नीचे से देखेंगे त्वम के साथ यहाँ कौन सा शब्द सही बैठता है। यह है लिखसी, तुम क्या लिखते हो। पुत्र लेखम, लेख। पिता लेखम परम कस्मिन विषये, लेख लिखते हो पर किस विषय पर। पुत्र ने उत्तर दिया पर्यावरण विषय पर। पिता का प्रश्न किमर्थम, क्यों। श्वः मम विद्यालये भाषणस्य अस्ति, कल मेरे विद्यालय में भाषण की डैश है। अब हम नीचे मंजूषा में ढूंढेंगे भाषण का क्या हो सकता है। भाषण की प्रतियोगिता हो सकती है। तो श्वः मम विद्यालये भाषणस्य प्रतियोगिता अस्ति। पिता ओह विषय अत्युत्तमः, विषय बहुत अच्छा है। पुत्र आम औद्योगिक विकास हेतु, रिक्त स्थान, वर्धते। औद्योगिक विकास तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, औद्योगिक विकास से क्या बढ़ता है, दूषितम। पिता आम औद्योगिक विकासेन, जी हाँ, पुनः समझेंगे कि पिता ओह विषय अत्युत्तम, विषय तो बहुत अच्छा है। आम औद्योगिक विकास है तो जागरूकता वर्धते एव, हाँ औद्योगिक विकास से जागरूकता बढ़ानी चाहिए। पिता आम औद्योगिक विकासेन वातावरणम अपि भवति, औद्योगिक विकास से वातावरण भी दूषित होता है। पिता एतत् तु सत्यम, यह तो सत्य है। पुत्र अतः पर्यावरण विषय जागरूकता अनिवार्य, अतः पर्यावरण के विषय में जागरूकता अनिवार्य है। इस प्रकार हम रिक्त स्थानों के माध्यम से प्रत्येक संवाद को पूर्ण करते हैं। इसके अंतर्गत एक और विषय है निबंध लेखन का। निबंध लेखन बड़ा ही सुंदर विषय है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ। निबंध में भाव या विचार एक दूसरे से बंधे होते हैं। निबंध एक ऐसी कला है जिसमें निबंधकार अपने भावों और विचारों को
शब्दों के माध्यम से, शब्दों में बांधकर पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। और हमारे संस्कृत के पाठ्यक्रम में इस माह परोपकार विषय निर्धारित किया गया है। तो चलिए लिखते हैं परोपकार पर निबंध। सबसे पहले परोपकार का अर्थ समझते हैं। पर प्लस उपकार, अर्थात दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार है। परेषाम उपकाराय कृतं कर्म उपकार कथ्यते। दूसरों पर किया गया उपकार ही या दूसरों के उपकार के लिए किया गया कार्य परोपकार कहलाता है। परोपकारः दैवभावः अस्ति। परोपकार देवताओं का भाव होता है। अस्य भावस्य उदयेन समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति। इस भाव के उदय होने से समाज और देश की प्रगति होती है। इस भाव के उदय होने से समाज की और देश की प्रगति होती है। चौथा पॉइंट, प्रकृति अपि परोपकारस्य शिक्षा यच्छति। प्रकृति भी परोपकार की शिक्षा देती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि हमें परोपकार करना चाहिए। मेघा परोपकाराय जलम वहन्ति। बादल परोपकार के लिए जल लेकर जाते हैं। नद्याः स्वजलम न पिबन्ति। नदियाँ अपना जल नहीं पीती हैं, अर्थात वो परोपकार के लिए ही बहती हैं। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए ही फल देते हैं। सज्जनाः परोपकाराय एव जीवनं धारयति। सज्जन परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। सर्वे जनाः परोपकारिणः सम्मानः कुर्वन्ति। सभी लोग परोपकारी लोगों का सम्मान करते हैं। अतः वयम अपि परोपकारस्य भावेन स्वजीवनं धारयति। अतः हमें भी परोपकार की भाव को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार हम यह निबंध अपनी उत्तर पुस्तिका में PDF से देखकर लिख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।